आज हम यूएस मार्केट की बात करेंगे तो ये जो चार्ट दिखा रहा है एस&पी 500 जो यूएस का सबसे बड़ा इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स जिसमें से यूएस स्टॉक्स हटा दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली यूएस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का चार्ट है ये। और अगर आप ये देखेंगे पिछले 50-55 सालों का जो चार्ट है ये ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यूएस मार्केट्स जो न्यूमरेटर है वो परफ़ॉर्म कर रही है और जो डिनोमिनेटर है, वो इतना परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा बढ़ रहा होता, तो ये 1 के नीचे चला जाता। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले 10-20 साल तो ये करीबन 1 और 2 के बीच में रहा। फिर ये 90s से इसमें बढ़ना शुरू हुआ, ये 3 पे पहुँच गया मतलब 3 टाइम्स रिटर्न आई यूएस मार्केट में वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये गिरावट आई यूएस मार्केट में, यहाँ पर और इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़त आई, तो ये 3 से 1.7 आ गया और अब तो ये 5.5 पे पहुँचा हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द मीन से भी ऊपर निकल गया है। तो एक पॉइंट एक ऐसा आने वाला है, अब वो कब आएगा कि जब ये वाला जो लेग है, ये शुरू होगा और जब ये लेग शुरू होगा तब यूएस मार्केट्स थम जाएँगी, यूएस मार्केट्स स्टैग्नेट करेंगी और इमर्जिंग मार्केट्स और दूसरी मार्केट्स बढ़ेंगी। क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी यूएस मार्केट, इतने ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगी यूएस मार्केट के एक कॉन्ट्रा ट्रेड शुरू हो जाएगा कि अब यूएस मार्केट में बहुत पैसा कमा लिया या अब यूएस मार्केट में स्कोप नहीं बची, अब दूसरी मार्केट्स की तरफ जाना शुरू करो क्योंकि वो कंपैरेटिवली वो सस्ती लगनी शुरू हो जाएँगी। तो ये जो ट्रेंड है, कॉन्ट्रा ट्रेंड जो है ये टाइम बाय टाइम पे आता है और इस रेशियो को आधा कर देता है। तो अब ये अगर ये ट्रेंड किसी टाइम पर आना शुरू होगा और ये हो सकता है कि ये जो चेंजेज़ अब हो रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ये एक टॉप हो सकता है बन जाए यूएस मार्केट का और बाकी मार्केट्स ग्रेजुअली यहाँ से रिकवर करनी शुरू करें। तो ये एक देखने वाली बात है, बट ये सर्टेनली सारा का सारा ग्लोबल मनी यूएस मार्केट में जाके उसको ऊपर पहुँचा दे और बाकी मार्केट्स ना चलें, ऐसा बहुत टाइम तक पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो अभी काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं ना कि यहाँ से भी करीबन 12-13 साल लगे थे इस पीक पे पहुँचने में और हमें ऑलरेडी करीबन 2008 से 16 साल हो गए हैं। तो ये एक पीक बनने की संभावना है यहाँ पे जिसमें कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी परफ़ॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो आपकी क्या थॉट है इसके बारे में? मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और ये कंटेंट कैसा लग रहा है इसकी ज़रूर जानकारी हमें दीजिए। थैंक्स।